बात अछि जे आइ मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश के कार्यालय में मिथिला रत्न पंडित कुंज बिहारी मिश्र जी मैथिली के प्रसिद्ध गायक साहित्यकार से उपस्थित भेल छथि। रचनाकार सेहो छथि, केवल गायके नहीं छिया। तऽ हुनका की कहै छै अखबार के कार्यालय दिससँ संपादक महोदय स्वयं पंडित अजय नाथ शास्त्री जी हुनका सम्मानित कऽ रहलखिन अछि। और ई मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश के लेल तऽ बहुत आह्लादकारी बात अछि, समस्त मैथिल समाज के लेल से ई बहुत आह्लादकारी बात अछि जे हिनका सम्मानित कयल जा रहल अछि। अंग्रेजी में कहै छै ब्रांड एम्बेसडर, से ब्रांड एम्बेसडर छथि और हमरो दिस से बहुत बहुत शुभकामना छनि। आ हुनका संग में सुभाष जी छथि, सुभाष झा जी मैथिली कर्मी छथि, मैथिली सेवी छथि इहो। तऽ हिनको सम्मानित कऽ रहलखिन हैं संपादक जी पंडित अजय नाथ शास्त्री जी। दुनू गोटा के बहुत बहुत शुभकामना समाचार पत्र दिस से, सकल समाज दिस से। हाँ, आब कुछ कुंज बिहारी जी किछु में संदेश देवऽ चाहता। हम सब आइ एखन बैसल छी मैथिली पुनर्जागरण प्रकाश के कार्यालय में और हमरा सबके बीच उपस्थित छथि मैथिली के बहुत यशस्वी गायक मिथिला रत्न पंडित कुंज बिहारी मिश्र। जन जन के गायक छथि, हिनका कोनो विशेष परिचय के आवश्यकता हमरा जनैत नहीं है, तथापि सामने छथि और हिनकर विषय में विशेष रूप से की कहल जाए, हमरा लगैए जे यदि कोनो कलाकार या साहित्यकार या मैथिली के क्षेत्र में जे केओ काज करैवला लोक छथि, यदि किनको एक व्यक्ति के किनको परिचय समाज में छनि तऽ ओ कुंज बिहारी जी के सेहो छनि। और हमरा सबके एहि बात के गर्व अछि कि ई मधुबनी के धरती के छथि और पूरा सगरे एकठाम चर्चा होइत रहै, अहिना कहलखिन जे कुंज बिहारी जी से मधुबनी में हुनका ओ सम्मान प्राप्त नहीं होइत छनि। हम कहलियनि इहो गलत धारणा छै। मधुबनी के एक एक लोक के प्रति हमरा जे व्यक्तिगत अनुभव अछि, एक एक लोक के हिनका प्रति बहुत सम्मान छनि और सम्मान हमेशा देखायल नहीं जाइ छै। घर के बेटा छथिन तऽ हरमान सम्मान नहीं देखायल जाइ छै। तऽ आब कुंज बिहारी जी अपने के बहुत स्वागत अछि। और हम सबसे पहले तऽ एतेक अहाँ के जस भऽ रहल ताहि के लेल बधाई शुभकामना प्रेषित करै छी एहि अखबार के दिस से। मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश अखबार जकर अगला 26 दिसंबर के 1 साल इस अखबार के पूरा होबे जा रहल छै। तऽ एहि के संबंध में चूँकि मैथिली में कएटा अखबार एलै आ सब प्रायः नहीं चलि सकलै कोनो न कोनो कारण से, ई अखबार 1 साल पूरा केलक है। एहि के उपलक्ष्य में से एहिठाम कार्यक्रमो होबे जा रहल छै अगला 26 दिसंबर के। तऽ अपने एहि संबंध में की कहऽ चाहै छी? हम तो सबसे पहिने मैथिली पुनर्जागरण प्रकाश जे दैनिक पेपर है ऑफिस में आबि कऽ बहुत खुश छी और बहुत बहुत शुभकामना, अनंत शुभकामना दै छी जे मैथिली भाषा में कोनो पेपर नहीं अबै छलै से आबऽ लागल, ताहिसँ बड़ा खुशी छी। तकर बधाई और शुभकामना मैथिली पुनर्जागरण प्रकाश परिवार के दै छियै। हाँ, ई तऽ भेलै। हाँ, हम अहाँसँ एक दूटा बात जानऽ चाहै छी, अवसर छै गप करैके हमरा अवसर भेटल है। साहित्य क्षेत्र के हम लोग छी और साहित्य संगीत के अहूँ लोग छी और अहाँ के तऽ बहुत व्यापक अनुभव अछि जे ई जे एखन संगीत के पूरा भारत में जे दौर चलि रहल छै और जाहिमे भारत में मैथिली संगीत के संगे कतौ न कतौ भोजपुरी से सेहो एकर प्रतियोगिता ओकर छै। ताहिमे मैथिली के मौलिकता के जे चूँकि मैथिली संगीत आइ के नहीं छै, मैथिली राग भास मैथिली गीत से विद्यापति से लऽ कऽ आ जावन्तो कवि सब एहि पर करैत रहला अछि। एखन जे अहाँ देख रहल छियै जे अपना संगीत संसार में से मैथिली संगीत के की स्थिति छै ताहि पर किछु कहल जाय? मैथिली संगीत के स्थिति अखन बहुत नीक स्थिति में छै। आइ से 40 वर्ष पहिने जे स्थिति में रही ताहिसँ बेहतर स्थिति में हम सब देख रहलियै आ मैथिली रोजी रोटी के भाषा भऽ गेल छै। हमरा नजर में हजारों कलाकार के प्रतिपाल भऽ रहल छनि और बहुतो क्षेत्र में मैथिली भाषा लऽ कऽ पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, डिग्री लऽ कऽ बहुत लोग एम्प्लॉय भेला है।
तो मैथिली के नीक भविष्य देख रहल छियै। संपूर्ण भारत में मैथिली क्षेत्र कोन रूपे एहि रूप में जे मैथिली भाषी जतऽ जतऽ जाकऽ बसला है वो सब अपन परंपरा के याद रखै छथिन और अपन कल्चरल प्रोग्राम के आयोजन करै छथिन। आ हुनकर जे शौक आ हुनकर जे लिप्सा से अन्यान्यो प्रोविंस में मैथिली के पुनर्जीवित कऽ रहलै है और मैथिली एहि रूप से दोसरो भाषा भाषी में प्रवेश कऽ रहलै है। एकटा चीज हम देखै छियै कि जे लोक संगीत जे छै विभिन्न प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में ताहिमे बहुत रास जे ओकरा अश्लीलता या एहि प्रकार के हल्कापन छै से मैथिली में बहुत किछु बाँचल है हमरा नजर में। हालांकि किछु किछु हम देखै छियै जे अबैत रहै छै कहियो कालके एहन एहन वल्गर गीत सब, लेकिन कहलिए दिलीप बाबू जे ई अखन अपने भाषा में बचल है। अन्यान्य भाषा में आब अपने सबके देख कऽ मैथिली के उत्कृष्टता के देख कऽ आब भोजपुरियो सिंगर सब ही कह लगले है जो मिथिला वाले सो बहुत अच्छा संगीत को अप्रिशिएट करते हैं, हम लोगों को भी इससे निकलना चाहिए। तो इहो क्षेत्र में हम उपलब्धि मानी। नहीं ई चीज हमरो लागल है जे साहित्य के स्तर पर से हो जे साहित्य मैथिली साहित्य बहुत देखैत हेबै कि सोशल मीडिया पर हल्ला होइत रहै छै कि लोक किताब नहीं पढ़ैया, लोक पत्रिका नहीं पढ़ैया, लोक कविता नहीं पढ़ैया, लोक कथा नहीं पढ़ैया। मुदा तकर बावजूदो रचनाकार जे मैथिली के साहित्यकार छथि से अजय कोनो धरानी लेकिन अपन मौलिकता के जे छै से अपन बरकरार रखने छथि। आ भले लोक ओकरा अखन नहियो बुझि पबैया, तहिना संगीतो के क्षेत्र में हम एकटा अहाँके गीत के हम चर्चा करऽ चाहब जे हम अखन महेश खूट खगड़िया गेल एकटा बरियाती में तऽ देखलियै ओहिठाम ओ राम विवाहवला जहाँके गीत से बाजि रहल छलै आ ओ हम जाहिठाम बरियाती गेल ताहिठाम नहि बजैत रहै, कतहु आन ठाम बजैत रहै ओ। तऽ हम ओहि दऽ कऽ ओहि गाममे प्रवेश केलहुँ, मोन हमर एकदम पूरा तृप्त भऽ गेल जे ई गीत हम खगड़ियामे महेश खूटमे हम सुनि रहल छी ई गीत। तऽ ई आओर हम गाममे जतऽ जाइ छी एकदम निर्धन आदमी सब जकरा दरवाजा पर में मतलब आओर ओकरा नहि छै, खाली आब जे देखा देखी माइक साउंड बॉक्स ई सब लगाबैया ताहिमे अहाँके ई कैसेट सब बजैत रहैया से ककरो एहिमे केओ कहै नहि छै बजबै लए। से ई चीज ई मौलिकता जे छै से सीताराम विवाह के संकीर्तन हमरा मोन पड़ि रहल है एखन स्नेहलता जी, मोदलता जी, कनकलता ई सब, तऽ ई सब गीत के से नव पीढ़ी में से आबे हस्तांतरित हुए नव पीढ़ी में, चूँकि एकर नायक एहि संगीत के तऽ नायक निर्विवाद रूप से अहीं टा छी एकर जे छै से। तऽ एहि पर राम सीता प्रसंग राम प्रसंग किछु बात छै के दिलीप बाबू के ई राम विवाह किया सर्वग्राही भेलै। मिथिला के इतिहास श्रीमद् भागवत महापुराण से महर्षि निमि से लऽ कऽ मानधाता से लऽ कऽ मिथिल से लऽ कऽ मिथिला भेलै, जनक टाइटिन भेलै, जनक सब होइत रहला। मूल वस्तु के जाके उपस्थापन हेतै कि मिथिला के लोक भेदभाव, जातीय विभेद, वर्ग भेद एहि सबसे ऊपर उठि जेतै। ओकरे ही प्रमाणिकता छै जे राम विवाह चूँकि मिथिला के जानकी जी से जानल जाइ छनि और कोनो बर हेतै तऽ ओकरा राम कहल जेतै आ कोनो कनिया के सीता से उपमा हेतै तऽ राम सीता के वैवाहिक गीत माने लोग बुझै छै ई हमर गीत छै। तेँ जाइत धर्म वर्ग सबटा प्रोटोकॉल तोड़ि कऽ लोग एकरा अपनौलकै। अहाँके जे फोकस है ओही पर है जे एहन संगीत हुए जे सब बुझै जे मैथिली हमर। तो तकर एकटा प्रयास हम केलिए। हम अपन पूज्य पिता नित्य लीला प्रविष्ट दासानुदास कृष्ण भक्त गोलोकवासी पंडित रामनंदन मिश्र जी के मुँहे जे सुनलिए मंचीय प्रोग्राम में से हुनका संग गबैत गबैत हमरा याद भऽ गेल। तकरे एकदम फोटो स्टेट जकाँ हम गोलिए जे एते लोकप्रिय छै। तऽ अहाँ जे कहलहुँ हैं ताहि लेल आब तऽ हमर स्रोत पिताजी नहि छथि। जहिना गोमुखी लग से गंगा बंद भऽ जाए तऽ गंगा एगो नाला रहि जेती, गंगा नहीं रहती। लेकिन पिताजी के डीएनए छै और अहाँ सब संग समाज और सुधी विज्ञान विद्वान सब से संगत छै। प्रयास हमर रहतै जे मौलिक चीज हम आनी। हाँ, एकटा प्रश्न हम और अहाँ से जानऽ चाहब, ये हमर जिज्ञासा अछि जे अभिनव जयदेव विद्यापति के कहल जाइ छनि आ विद्यापति के जे ओना तऽ साहिब साक्त सब विषय पर में लिखलखिन कहलखिन, लेकिन राधा कृष्ण के संबंधित जे पदावली छै से हिनका के एकटा मौलिक हुनका रचना कर्म छनि आ श्रृंगार में तऽ अद्वितीय छथि। आ हमरा ई कहल साहित्य में ई धारणा छै जे विद्यापति के बादे आर कवि सब ओ अनलनि अपना साहित्य मध्यकाल में खास कऽ।
तब ई चीज, लेकिन ई विद्यापति के एतेक प्रेरणा राधा कृष्ण पर में केना भेटलनि प्रेरणा, जाहिमे कहल जाइए जे चैतन्य महाप्रभु या हिनको सबसँ प्रभावित भेला, या एहिपर मे की कहऽ चाहब। ओना एकटा हमरा प्रसङ्ग बुझल अइ कि चण्डीदास हुनकर मित्रवत छलखिन, बंगला कवि चण्डीदास विद्यापतिके मित्रवत छलखिन और समकालीन छलखिन। ताहिमे ओहि प्रसङ्गमे अहाँ किछु कहऽ चाहै छी चैतन्य महाप्रभु आ विद्यापति एहि सम्बन्धमे? हमरा अपन चैतन्य कुटी बेनीपट्टीसँ गुरु गादी पर बैसल महाराज जी द्वारा जे प्राप्त भेल, हम इतिहास पुरुष नहि छी आ ने हम हिस्ट्रीके विद्यार्थी छी। ओहिठामसँ पता लागल जे चैतन्य महाप्रभु मिथिलाके मैथिल ब्राह्मण कुलमे अन्हरा ठाढ़ीमे हुनकर पूर्वज छलखिन, ओतऽसँ नदिया गेलखिन बंगाल। विद्यापति चैतन्य महाप्रभुसँ पहिने भेलखिन कि समकालीन, हमरा ओतेक ज्ञान नहि अइ। पहिने भेलखिन तऽ स्वाभाविक छै जे ब्रह्मके उपासनामे स्ट्रीम पर जे पहुँचतै ओकर सुगन्धसँ वातावरण सुगन्धित हेतै। तऽ एहन जे उत्कृष्टतम विद्वान महाकवि बाबा हम कहने रहिए जे विद्यापति संगीत क्यों नहीं हो सकता, तो से भेलै। तकर बाद बाबा विद्यापति शैव छलाह, शाक्त छलाह, तकर बाद भक्ति रसके उपासक भेला है, तैँ राधा कृष्णके वर्णन भेटैए। विद्यापति के रचना में सीता और राम के कोनो पद हमरा अखन तक नहीं भेटल है। एहि पर हम अचंभित छी। मिथिला के विद्यापति, मिथिला के किशोरी जी, मिथिला के पाहुन राम, तो विद्यापति के लेखनी किया नहीं चलो? अस्तु, ई रिसर्च के वस्तु है। भ सकैया विद्यापति के मूल पदावली हमरा सब लग नहीं है, बहुत पद हेतै हमरा सबके अखन तक ज्ञात नहीं है, मे भी ई भ सकैया। निश्चित रूप से छै से राम। दोसर बात, अभिनव जयदेव के जे बात कहलहुँ, तो प्राचीन जयदेव लिखै छथिन जे राधा विरह में जे राधा कृष्ण के बाट जोहि रहलखिन हैं, पतझड़ के समय छै, पूर्व से खसलाहा सुखलाहा पात पर जे हवा के झकोरा से दोसर पात खसलै है, तैसे जे प्रतिध्वनि भेलै, तैसे राधा चकित भऽ कऽ देखलखिन जे कृष्ण तना आबि गेला। ओहिठाम एगो संस्कृत के शब्द छै, पतति पतत्रे विचलित पत्रे पश्यति तब पंथानम। वही भाव के लिखलखिन है बाबा विद्यापति। एक सरी ठाढ़ी कदम्ब तरुरे पथहे रथि मुरारी, हरि बिनु हृदय दग्ध भेल रे झामरी। अभिनव जयदेव। हाँ, और ई शब्द अहाँ अपना मंच पर प्रयोग सेहो बराबर। हाँ, चंडीदास राधा कृष्ण के जे विरह छै, राधा के जे विरह छै, ओहि विरह में जहिना चानन भेल विषम सरे बाबा विद्यापति लिखलनि, या लिखलनि कि कहब हे सखी रातुक रंग सपने सूतल कुपुरुष संग। विरह के पराकाष्ठा छै। अनुखन माधव माधव रटई त राधा भेली मधाई। तो चंडीदास कहै छथिन बंगला साहित्य में, मोरिबो सखी आमी निश्चय मोरिबो गो, आमी कामना करिया सागरे मोरिबो साधवे मोनेर साधा, आमी मरिया हইব श्रीनंदेर नंदन তোমায় করিব রাধা, তখন তুমি জানিব প্রীতির के मन ज्वाला। निश्चित रूप से बाबा विद्यापति के रचना के छाया तमाम विद्वान के रचना पर भेटै। बहुत धन्यवाद।